हेलो दोस्तों, आपका आर के कोचिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जो आपके ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों बैचेज जो हमने शुरू कर रखे हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन में आपको आर के कोचिंग सेंटर से आपको जो यूट्यूब पर क्लासें मिली जाएगी। ये जो हमने जो क्लासेज जो हमने गांव के अंदर बादनू गांव के अंदर जो शुरुआत की गई है, जो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये एक कंपटीशन लेवल की एक अच्छी सी पहल भी माने जा सकते हैं, क्योंकि अपने जो गांव का जो माहौल है वो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए थोड़े बहुत कम माहौल है और लोगों को इसके लिए बाहर भी जाना पड़ रहा है। तो मैं रामस्वरूप कुमार आपका जिस आर के कोचिंग सेंटर की जो शुरुआत कर रखी है, इस कोचिंग सेंटर में मैं आपके यहाँ पर जीके जीएस और इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने का जो कार्य है वो मैं करूँगा। और जो मेरे साथी जो सुरेश जी शर्मा हैं, जो अभी आपके जो कंपटीशन किस प्रकार से हैं, अपने जो लेवल का स्तर रखना है वो सारी आपके इस प्रकार से चर्चा करेंगे, किस प्रकार से रखना है। ये जो हमने जो बैच शुरू किया है, ये जो है तो वैसे तो बीएसटीसी, सीईटी और एनिमल अटेंडेंस और पीटीटी और जो अन्य आपके जो मान लो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो राजस्थान से संबंधित है, उसके लिए ये आपको उपयोगी साबित होगी, जिसमें अपने जो बच्चों का जो किस प्रकार से लेवल बनाना है, किस प्रकार से बेस बनाना है, वो हम उस प्रकार थोड़ी बहुत हम कोशिश करेंगे ताकि हम गांव के अंदर जो कॉम्पिटिटिव माहौल है वो पैदा कर सकें। जो मैं अपने जो साथी सुरेश जी शर्मा हैं वो उनसे थोड़ी बहुत अपने वो कर लेते हैं, किस प्रकार से अपना वो आगे अपने कॉम्पिटिशन की किस प्रकार से तैयारी करवाएंगे वो बताएंगे। लो सुरेश सर। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और आपको जैसे बता ही दिया कि अपने यूट्यूब पर चैनल है आर के कोचिंग सेंटर नाम से। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम आपका यही है कि सब्सक्राइब करें प्लीज़ और हमारा सपोर्ट करें। और हमने आपको बताया है कि अपने गांव में जैसे गांव का माहौल होता है कि अपने को बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज नहीं सकते, अपने ज़्यादा इतने इनकम वाले होते नहीं हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इनकम होती है तो वो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। अपने गांव में बहुत ऐसे ज़्यादा लोग हैं जिनके पास पैसा कम है, तो उनके लिए हमने ये पहल शुरू की है। तो आप सभी का सपोर्ट होना, और उसके लिए सबसे पहले अपने पता है कंपटीशन लेवल में बच्चे को आने के लिए पहले अपने ये पता होना चाहिए। जैसे अपने पहले बच्चा छोटा होता है तो उसको स्कूल में डालते हैं तो उसको सबसे पहले उसे क्या बताया जाता है कि अपने उसको पहले बैठना सिखाया जाता है, स्कूल में कैसे बैठा जाता है, उसके बाद उसको स्लेट हाथ में कैसे रखी जाती है, उसको चलाया कैसे जाता है, इस प्रकार से बताया जाता है। अपने को पता है कि ये सबसे पहले अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में आएंगे तो उसके लिए अपने को कौन सा कैसे चूज करें, उसके लिए मैं आप सबको मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देता हूं कि अपने सबसे जो बेस्ट है वो बीएसटीसी है। और अपना सबसे पहला फोकस यही है कि अपने बीएसटीसी पे ध्यान देंगे, क्योंकि आगे 2-3 महीने बाद पेपर है, तो बच्चों के लिए ये अच्छा मौका है। हाँ सर, ये तो एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि जैसे मैं 12वीं के अंदर जैसे पढ़ाता था ना, तो बच्चे ऐसे कहते थे कि सर आपके जैसे ऑप्शन वाइज जाते हैं तो आप ऐसे क्यों नहीं, आपके वो सफल नहीं हो पाते। और उसमें जो कई बच्चे ऐसे थे जिसने पिछला जो एग्ज़ाम दिया था बीएसटीसी का दिया था, उसमें ज़्यादातर जो ऑप्शन भी दे रखे थे वो सारे के सारे गलत करके आ रहे थे। तो ऐसा नहीं कि आपके ऑप्शन आएंगे तो वो सारे आपके सही हो जाएंगे, वो भी ऐसा तरीका नहीं होता है। तो इससे सर थोड़े से आगे और बताएं कि किस प्रकार से वो आगे बीएसटीसी का कैसा लेवल बन सकता है आगे। देखो बीएसटीसी अपने क्या है, अपने हमेशा यही सोचते हैं कि अपने यार शुरुआत कैसे करें, थोड़ा शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत के लिए अपने को पहले बीएसटीसी चूज करना चाहिए। अपने ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने आगे बीएसटीसी में जाएंगे या और किसी में जाना है, लेकिन अपने को थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करना है ना, उसके लिए अपने को बेसिक से स्टार्ट करना है तो बीएसटीसी चूज करना। आप चाहे सेंटर की तैयारी करो चाहे किसी भी, लेकिन जो 12th के बाद जो 2-3 साल होते हैं ना, उनको अगर आप उपयोग में लेना चाहते हो अच्छे से, उसके लिए मैं तो सजेशन यही कहता हूँ कि आपको बीएसटीसी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उससे अपने को बहुत फ़ायदा मिलता है। और मेरा पर्सनल नॉलेज यही है, मैंने देखा है, क्योंकि हम खुद भी तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम लगे हुए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। क्या है, ग्रामीण परिवेश में लड़के हैं जो क्या है संघर्ष से बहुत डरते हैं। उनको वो कड़ी मेहनत तो की हुई होती है, लेकिन वो जो किताबों की मेहनत है ना उनसे बहुत डरते हैं। तो उनके लिए कुछ बोल रहा हूँ मैं। संघर्ष है वो प्रकृति का न्योता है, जो इसको स्वीकार करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मैं आप इसी के साथ धन्यवाद बोलता हूँ सबका, और रामस्वरूप सर से मैं आग्रह करता हूँ कि 2 लाइन वो बोले बच्चों की मोटिवेशन के लिए। तो बोलना पड़ेगा। बड़ी खामोशी है अब शोर आएगा, कि बड़ी खामोशी है अब शोर आएगा,
तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। धन्यवाद सभी।